हेलो फ्रेंड्स, क्या हमारे देश का नाम इंडिया से भारत रख दिया जाए? ये सवाल और इससे जुड़े डिबेट्स आजकल बहुत चर्चा में हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्यों? तो आइए बताते हैं इसके दो बड़े मुख्य कारण। सबसे पहला, देश में होने वाला G20 समिट का ये इनविटेशन जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से भेजा गया, उस पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होना। और दूसरा कारण है 18 सितंबर 2023 से 22 सितंबर 2023 को होने वाला स्पेशल पार्लियामेंट सेशन। रिपोर्ट के मुताबिक ये सेशन कंट्री के नाम चेंज को लेकर होगा। ऐसी खबरें सामने आने के बाद अब लोगों में भारत के नाम के इतिहास को जानने की उत्सुकता बढ़ गई है और आपके मन में भी काफी सवाल होंगे कि भारत ही क्यों, इंडिया क्यों नहीं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? सदियों से इस देश को कई नामों से बुलाया जा रहा है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया, जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, आर्यवर्त, हिंद और हिंदुस्तान कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत को इंडिया कहा जाने लगा। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत सभ्यता सिंधु घाटी है और वहीं सिंधु घाटी का दूसरा नाम इंडस भी है और सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहा जाता है, जिसे लैटिन भाषा में इंडिया कहते हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया और ब्रिटिश शासनकाल में भारत को इंडिया बड़े पैमाने पर कहा जाने लगा। धीरे धीरे उन्होंने आधिकारिक कागजों पर इंडिया लिखना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंडिया नाम काफी प्रसिद्ध हुआ और हमारे देश को दुनिया में लोग इंडिया के नाम से जाने लगे। असल में सिंधु नदी का इंडस नाम भारत में आए विदेशियों ने रखा था। सिंधु सभ्यता की वजह से भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो या इंडस भी कहा जाता है। लैटिन भाषा में यही सब बदलकर इंडिया हो गया। अंग्रेजों को हिंदुस्तान बोलने में परेशानी होती थी और ये भी कहा जाता है जब कोई दूसरे देश पर या उसकी सभ्यता पर कब्जा करता है तो वो सबसे पहले उसका नाम बदल देता है। ऐसा ही अंग्रेजों ने भारत के साथ किया। भारत नाम कहाँ से है? पौराणिक युग में भारत नाम के कई व्यक्ति हुए। जैसे हिंदू ग्रंथ के स्कंद पुराण अध्याय 37 के मुताबिक नाभिराज के पुत्र थे ऋषभदेव और ऋषभ के पुत्र भरत थे और इन्हीं के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ज्यादातर लोग भारत नाम के पीछे की वजह शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के पुत्र भरत को मानते हैं। महाभारत के आदि पर्व में इस बात का जिक्र है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और राजा दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह हुआ था। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत पड़ा था। बताया जाता है कि भरत के जन्म के बाद ऋषि कनव ने आशीर्वाद दिया था कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर ही इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। वहीं दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपने बड़े भाई राम के वनवास के बाद गद्दी पर खड़ाऊ रखकर प्रजा की देखभाल की। वहीं मगध राज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। इतना ही नहीं, भारत के नामकरण के सूत्र जैन धर्म में भी मिलते हैं। महाभारत में भी भारत का जिक्र है। इसीलिए भारत को भारत कब से कहा जा रहा है, इसका सटीक इतिहास किसी को पता नहीं है। तो इन बातों से इतना तो साफ हो गया कि भारत नाम सदियों से चला आ रहा है। इस बात को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी लोकसभा में ये बात कही थी। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के सबसे पहले आर्टिकल में ये बात लिखी है कि इंडिया दैट इज द भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसका मतलब दोनों ही नाम एक ही देश के हैं और दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग संविधान के ही कुछ आर्टिकल जैसे आर्टिकल 77 जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है ना कि गवर्नमेंट ऑफ भारत, और आर्टिकल 52 जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है ना कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर ही विवाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है इंडिया और भारत सेम है और एक ही देश के नाम है। लेकिन अभी तक इस बात से जुड़ी कोई भी क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिली है। हमारी योजना ऐसी नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं और ठीक है, हमारा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट रहता है। सब चीजें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है।
क्या नाम बदला जा सकता है? किसी देश का नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी काफी देश अपना नाम बदल चुके हैं, लेकिन फिलहाल इंडिया नाम काफी जगह यूज हो रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ संविधान में जहाँ जहाँ इंडिया का नाम है वहाँ भारत का नाम बदला जाएगा और ये काफी चैलेंजिंग काम है। जब संविधान बनाया जा रहा था तब भी इस बात को लेकर काफी विवाद हो रहा था कि देश का नाम भारत रखा जाए या इंडिया। फिर बाद में इंडिया दैट इज द भारत ही लिखा गया। फिलहाल ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि इसी साल जुलाई में उनकी गठबंधन की सरकार, जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा है, जिसका मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, उनका कहना है कि उनकी अनाउंसमेंट के बाद मोदी सरकार ने डर कर देश का नाम बदलने की सोची है। इस गठबंधन में लगभग 26 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो सब नाम चेंज के खिलाफ हैं। लेकिन अब जरा आप सोच कर देखिए, अगर आपका नाम कोई अपने हिसाब से बदल कर बुलाए, जाहिर सी बात है आपको बुरा लगेगा। ये तो इंसान की बात है। और अब जरा देश का सोचिए, किसी देश का नाम बदल कर उसे उस नाम से बुलाया जाने लगे जिसका उसकी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। और ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आजादी के 75 साल बाद भी अपने देश को किसी दूसरे देश के दिए हुए नाम से जाना जाता है, ना कि सदियों से चले आ रहे उसके असली नाम से। लेकिन अब शायद सब बदल जाए। इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको कौन सा नाम सही लगता है, भारत या इंडिया? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।